अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस ऐड करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास है एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये हमारे पास नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक तो क्रिस्टलाइजेशन होगी और क्रिस्टलाइजेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होगी वो हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस आ जाता है। एवेपोरेशन तब होता है जब आप लिक्विड को हीट करते हो और वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। वी हैव द 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने किसी चीज़ को हीट किया और वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, और वो भी चेंज कैसे आ रहा है कि वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एवेपोरेशन। जब भी सोल्यूशन को हम हीट करते हैं, कुछ सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बच जाता है, ठीक है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन टू अ पॉइंट किसी और चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जब एक सोल्यूशन को आप हीट करते हो, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। मींस दैट कि अब वो किसी भी पॉइंट पे और उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो हम उसको ठंडा करते हैं और क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इसको हम सेपरेट करते हैं थ्रू द फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया और उसको ठंडा किया तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं आप इसको सेपरेट कर पाते हो विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आपने क्या किया कि ना, the solution is heated to evaporate most of the solvent to turn the process to evaporation to drying। अब आपने क्या किया कि इसको हीट किया। जब आप हीट करोगे तो जो पानी है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपके पास सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। आपने उसको सॉल्वेंट में एवेपोरेशन डिस्क के अंदर डिजॉल्व कर दिया। द हॉट सोल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल। आपने उसको ठंडा होने दिया। द सॉलिड अपीयर एज द कूल क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल्स जो होंगे वो कूल क्रिस्टल्स होंगे। एंड द कोल्ड सोल्यूशन इज़ पोर्ड और टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। और जब आप उसको पोर्ड ऑफ करोगे तो आपके पास जो है वो अपना जो क्रिस्टल्स होंगे वो कम्प्लीटली आपके पास आ जाएंगे। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये हमारे पास ड्राइड होते हैं बाय प्रेसिंग देम बिटवीन द शीट ऑफ द फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर की शीट के दरमियान उसको करते हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। तो दैट प्रोसेस इज़ वेरी इजी, जिसमें 1 2 3 स्टेप थे एंड आई क्लियरली एक्सप्लेन यू पीपल कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीख सकते हो। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन अपलोड मोर फ्रीक्वेंटली।